अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कलमदान नॉवल हरजाई अज़ कलम सहर मोमना किस्त नंबर 2। अब वो पूरा उसके हाथ में था। इसमें कुछ हाथ मुदस्सिर की माँ का भी था। वो हर वक्त निम्रा की बुराइयाँ करती थी और लैबा की तारीफ़ करती थी। निम्रा सारा दिन घर का काम करती, सास ननद को खुश रखने की कोशिश करती, पर लैबा ने ऐसा होने नहीं दिया। पहले दिन से वो इसकी ननद से निम्रा की बुराइयाँ करती रही कि निम्रा अच्छी नहीं है। वो जॉब करती थी, बाहर जाती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी। वो मतलब पहले दिन से ही लाइबा ने कोई जगह नहीं बनने दी निम्रा की अपने घर में। इसका मकसद ही यही था कि निम्रा को घर से निकलवा कर अपनी जगह बनानी है उसको वहाँ। पर वो ये भूल गई थी कि किसी का घर तोड़कर इंसान अपने लिए कभी भी महल नहीं बना सकता। माया और दानियाल एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। वही एक दूसरे को पसंद किया था, फिर शादी कर ली थी। माया और दानियाल में बहुत बातों का फ़र्क था। दानियाल सुलझा हुआ लड़का था। उसको पहले ये था कि मेरी माँ को कोई तकलीफ़ ना हो, पर अब उसका बेटा उसकी जान था। और माया, उसकी ज़िंदगी, माया की ख्वाहिशें बहुत थीं और उसकी ज़िंदगी में आज़ादी चाहिए थी। घर संभालना या बच्चा संभालना वो नहीं कर सकती थी। जब दानियाल ने उसको शादी का कहा था तो पहले तो वो चुप हो गई। फिर उसकी एक दोस्त ने कहा, यार लड़का अच्छा है और आगे पीछे भी बस एक माँ ही है जो कितने दिन रहेगी। ननद का कोई मसला नहीं है तो फिर भी आज़ाद लाइफ ही गुजारोगी। तो माया ने उसकी बात मानकर दानियाल से शादी कर ली। पर वो बच्चा नहीं चाहती थी। फिर अल्लाह पाक ने उसकी गोद भर दी। वो अब तंग थी अपने बच्चे से। उसने अपना बच्चा भी अपने शौहर और सास पर छोड़ दिया था। खुद रोज़ कहीं ना कहीं निकल जाती थी अपने दोस्तों के साथ। वो घर कम ही होती थी। अब वो फिर से जॉब करना चाहती थी। यही बात आज उसने सोचा था कि दानियाल के आने पर उससे करेगी। वो इसका इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा बजा। उसने आज खुद खोला था। ऐसा नहीं था कि जहाँ वो ऐसा होता नहीं था। आज हुआ तो दानियाल हैरान था। आज उसने खोला दरवाज़ा। उसने अंदर आकर कहा, अस्सलामुअलैकुम, आज खैरियत है? तबीयत ठीक है तुम्हारी माया? दानियाल ने पूछा। हाँ खैरियत है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? माया ने कहा। नहीं, आज तुमने दरवाज़ा खोला, चाय भी बना कर रखी हुई है मेरे लिए। अगर तुम्हारा शॉपिंग पर जाने का मूड है तो मैं बहुत थक गया हूँ आज, और अगर बाहर जाके घूमने का इरादा है तो इस बार इतना खर्चा नहीं है मेरे पास कि दूसरे शहर का सफ़र हो, और काशान भी छोटा है अभी, दानियाल ने कहा। एक तो मैं कभी भी अपनी मर्ज़ी से जी ही नहीं सकती हूँ, कोई ख्वाहिश भी नहीं कर सकती। लोगों के पास क्या नहीं है, और एक हम हैं, ये छोटा घर, वो इतनी सी बिल्डिंग में लोगों के इतने इतने बड़े बंगले हैं, कारें हैं। हमारे पास एक कार छोटी सी, और हर चीज़ लेने से पहले 10 बार सोचो कि पैसे कम ना पड़ जाएं। ये भी कोई ज़िंदगी है मेरी? माया ने मुंह बनाकर कहा। तुम इतनी नाशुक्री क्यों हो माया? अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं। तुम लोगों की हालत तो जाकर देखो, वो कैसे जी रहे हैं। हम पर तो अल्लाह पाक का करम है माया, हम बहुत से लोगों से अच्छे हैं। तुम सिर्फ ये देखो, अमीर तरीन लोगों के पराए महल देखकर अपना झोंपड़ा नहीं गिरा देते माया। शुक्र करोगी तो 10 के बदले अल्लाह पाक 20 देगा। अगर नाशुक्री करोगी तो 1000 तो क्या 1 लाख भी पूरा नहीं उतरेगा, दानियाल ने कहा। तुमने कभी मुझे लाख ला कर दिया है? हमेशा 20 या 25 से ज़्यादा तो तुमने मुझे कभी दिया नहीं, माया ने चिढ़कर कहा। ये क्या कम है माया? दो दो जॉब करता हूँ मैं कि तुमको हर एक खुशी से दे सकूँ, तुम कोई तकलीफ़ ना हो। पर तुम खुशी नहीं होती। तुम ही बता दो आज के तुम कैसे खुश होगी तो मैं वैसे करूँगी। बस, दानियाल ने थक कर कहा। मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं ऐसे घर में नहीं बैठ सकती हूँ। अपनी सैलरी से करूँगी सब कुछ। फिर तुम्हारा यह ताना नहीं सुनना पड़ेगा कि तुम मेरे लिए 2 जॉब करते हो, माया ने कहा। ये मैंने ताना कब दिया यार? हाँ, मैंने ये कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, और तुमको क्या ज़रूरत है जॉब की? यार सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा है। काशान छोटा है, तुम उसको देखो। बस मैं काम कर रहा हूँ जो मुझसे हो सकता है, दानियाल ने कहा। इतना भी छोटा नहीं है वो, 2 साल का है, और तुम्हारी अम्मी है, उसको देख लेंगी। मैं सैलरी से एक आया रख दूंगी उसको, माया ने कहा। अम्मी बूढ़ी है माया, आए दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और जो माँ अपने बच्चे को संभाल सकती वो आया नहीं कर सकती है। माया तुम समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? दानियाल ने चिढ़कर कहा। मुझे नहीं समझना है, मुझे जॉब करना है तो बस करनी है, मैंने कह दिया, माया ने गुस्से से कहा। जब अपनी करनी है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम फिर? दानियाल ने कहा। मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। तुमसे पूछना मैं ज़रूरी नहीं समझती, माया ने कहा, और गुस्से से वहाँ से चली गई। दानियाल ने उसको गुस्से और दुख से जाते हुए देखा और सोचा, इतना कुछ करता हूँ माया तुम्हारे लिए, तो मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझती। उसने दुख से ठंडा सांस भरा।
समरा जैसे अपने ऑफिस से आई, अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। आज कैसे मेहरबान हो गए आप पर मुदस्सिर भाई, समरा ने पूछा। पता नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। बोला रात भी वही रहना, कल शाम को आके ले जाऊँगा तुमको, निम्रा ने उसे बताया। अरे वो आप ही, फिर आज रात डिनर बाहर करेंगे आप ही हम तीनों, समरा ने खुश होकर अपनी बहन को गले लगाकर कहा। फिर बातें करने लगी दोनों बहनें। तो माँ ने आके पूछा, क्या खाएंगी मेरी दोनों बेटियाँ, बताओ। आज मैं वो बनाती हूँ, उसकी माँ ने पूछा। अरे अम्मी, आज हम बाहर जाके खाना खाएंगे, आज आप आराम करें, समरा ने कहा। बाहर क्यों, आज उसकी माँ ने पूछा। अम्मी, आप ही बेचारी कहाँ बाहर निकलती हैं, आज इतने टाइम बाद आई हैं तो उनको ले जाते हैं और बाहर, और मैंने शॉपिंग भी करनी है आपके साथ, आपकी चॉइस कमाल की है, समरा ने कहा। ठीक है, चलते फिर पहले शॉपिंग करेंगे, फिर खाना। अम्मी आप तैयार हो जाइए, मैं अबाया ले लूँ, निम्रा ने कहा। फिर तीनों ने मिलकर शॉपिंग की। समरा ने निम्रा को बहुत सी चीज़ें लेकर दी। उसको पता था मुदस्सिर कभी उसको नहीं ले जाता बाहर शॉपिंग पर। शॉपिंग से फ्री होकर जब वो होटल आई तो थोड़ी देर बाद निम्रा की नज़र सामने वाली टेबल पर गई। वहाँ मुदस्सिर और लैबा एक साथ बैठे थे। काफ़ी बेतकल्फ़ी से निम्रा के चेहरे का रंग उड़ गया था। समरा ने उसके उड़ते रंग को देखकर उस तरफ देखा तो इसको भी शौक लगा। उसने निम्रा को देखा और फिर उसने कहा, चलें किसी और जगह चलते हैं, यहाँ का खाना अच्छा नहीं है अम्मी, समरा ने कहा। अभी तो तुम कह रही थी कि सब कुछ अच्छा है यहाँ, अब क्या हुआ, उसकी अम्मी बोली। हाँ, अब याद आया कि यहाँ का टिक्का अच्छा नहीं है, उसने उठते हुए कहा। फिर तीनों दूसरी जगह आ गई, पर निम्रा का मूड अब सही नहीं था। घर आकर जब वो लेटी थी तो समरा उसके पास आई। आपी क्या सोच रही हैं, समरा ने पूछा। कुछ नहीं, तुम सोई नहीं अभी तक, निम्रा ने कहा। आप जग रही हैं तो मुझे कैसे नींद आएगी, मुदस्सिर भाई की वजह से परेशान है ना आप, मैंने भी देखा था उनको लैबा के साथ, समरा ने कहा। तुम ये बात अम्मी को मत बताना, वो परेशान हो जाएंगी, निम्रा ने कहा। नहीं बताती, मुझे पता है वो आपको ही लेक्चर देंगी कि अपना घर बार संभालो, सब्र करो, ये वो मुझे पता है अम्मी का, समरा ने कहा। वो गलत तो नहीं कहती ना समरा, सही ही कहती हैं। वो घर अगर चलाना है तो सब्र तो करना ही होता है ना, घर औरत की कुल कायनात होता है समरा, घर औरत से ही बनता है, औरत का ही फ़र्ज़ है कि वो घर को चलाने के लिए आखिरी हद तक जाए, निम्रा ने कहा। और मर्द, उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है घर के लिए। वो जो उसके पीछे अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, उसके होते हुए दूसरी को घूमना फिरना, ये तो कोई असली मर्द नहीं करता। आपकी बात भी ठीक है, पर गाड़ी भी सिर्फ एक पहिए पर नहीं चलती है, उसको भी दो पहिए चलते हैं। आप 8 साल से सब सह रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, आपको क्या मिला आपी आज, खुद देख कर आई हैं आप, कुछ अकल के नाखून लें आपी, कुछ सोचना अपना भी और शोहर का भी। मैं ये नहीं कह रही कि अपना घर तोड़कर आप आ जाएं, पर बैठकर बात करें मुदस्सिर भाई से, लाइबा कैसी है ये सब जानते हैं, आप बस अब होशियार बनकर रहें आपी, प्लीज़, समरा ने कहा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, अल्लाह पाक खैर करेंगे, आमीन सुमा आमीन, निम्रा ने कहा। सुमा आमीन मेरी प्यारी आपी, परेशान ना हो आप, मैं हूँ, कोई भी मसला हो अम्मी हमेशा आपके साथ हैं, उसने गले लगाकर कहा। पता है मुझे मेरी जान, चलो अब सो जाओ तुम, सुबह ऑफिस भी जाना है तुमने, निम्रा ने कहा। ओके आपी, गुड नाइट, समरा ने कहा। गुड नाइट, फिर वो भी सोचती हुई सो गई। ये तुम आज कैसे जल्दी उठ गई, दानियाल ने कहा। मेरा आज इंटरव्यू है तो जल्दी उठ गई मैं, माया ने कहा। मतलब तुमने तय कर लिया है जॉब करोगी, दानियाल ने कहा। हाँ, मैंने तय कर लिया है, मैं जॉब करूँगी, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरी जॉब से, उसने मस्कारा लगाते हुए कहा। मुझे अगर कोई मसला हुआ भी तो तुम्हें क्या परवाह मेरी माया, तुम अपनी मर्जी की खुद मालिक हो, दानियाल ने कहा। माया ने उसको घूर कर देखा, फिर कहा, आज के दिन मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, सो गो टू हेल, माया ने कहा। फिर अपना बैग लिया, फाइल ली और चली गई। ये थी मेरी मोहब्बत माया, उसने ठंडी सांस भरकर तैयार होने चला गया। जारी है। मस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।